एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी को लेकर। जी हां, राहुल गांधी को लेकर आपको बता दें कि इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कवायदे कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के लोग का कहना है कि राहुल गांधी को सत्ता पक्ष हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है। इसके पीछे जो उनका तर्क है वो ये है कि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, जिससे उनका आवास छीन गया, उसी केस में जहां सूरत कोर्ट ने उसके खिलाफ में जो फैसले दिए, तो पटना कोर्ट में भी सुशील मोदी ने इसी मामले को लेकर मुकदमा दायर किया, जिस पर राहुल गांधी जमानत पर है। तो क्या सचमुच सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करना चाहते हैं? इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी मिथ्या है। राजनीति के गलियारों में अलग अलग बातें अलग अलग लोगों की होती है, उसके बहुत से माने हैं और सब माने सत्ता हासिल करने को लेकर रहा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो चलिए हम आज बात आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी आज क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। राहुल गांधी का आज चर्चा भारत के अलावा विदेशों में क्यों हो रहा है? जी हाँ, इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1970 में जन्मे राहुल गांधी अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद रहे और अभी वायनाड केरल से सांसद है। वो 2 से 3 साल तक वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। कहते हैं कि राहुल गांधी का जो बातें करने का जो तरीका है, जो सादगी है, वो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वो लोगों से कम्युनिकेट होना चाहते हैं, लोगों से संवाद कायम करना चाहते हैं। जी हाँ, तो याद कीजिए, 12 राज्य, 145 दिन और 4080 किलोमीटर की यात्रा, कई फिनाले, कई फिल्मी हस्तियां और कई नामचीन खिलाड़ियों का साथ, उसके साथ विपक्ष के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों का साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम, जो 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू की गई। इसकी आगाज में राहुल गांधी के साथ साथ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जी मौजूद थे। कहते हैं इसकी शुरुआत मूल्य वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेषकर भय कट्टरता की राजनीति और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए इसकी आगाज की गई थी। जिस हिसाब से इसकी रोड मैप तैयार किया गया और जिस हिसाब से इसमें सभी लोग जुड़े, फिनाले जुड़े, उसके अलावा फिल्म दुनिया के हस्ती जुड़े, नामचीन खिलाड़ियों का साथ मिला और कई लोगों का जो साथ मिला, और जिस रास्ते से वो यात्रा गुजर रही थी और जो भीड़ उमड़ रही थी राहुल गांधी को देखने और उससे मिलने के लिए, लोग जो व्याकुल थे, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के कद को बहुत ऊंचा कर ही दिया है। इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, इससे किसी को इनकार भी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जो एक क्लीन शेव में एक मासूम सा चेहरा देखने वाले राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, उसके बाद उनके चेहरे पर जो दाढ़ी का मौसन आया, निश्चित तौर पर यह इशारा है कि उन्होंने एक तपस्या के रूप में उसे देखा। मामूली नहीं होते हैं 145 दिन की यात्रा, 12 राज्य, 4080 किलोमीटर। इस यात्रा ने राहुल गांधी के अंदर में एक संचार का प्रवेश जो है वो हुआ है, वो एनर्जेटिक। युद्ध तो राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ में जो उनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ में लगातार जो आगे बढ़कर बोलने में पहले से इनका रिकॉर्ड है।
तो क्या जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपया का जो खर्चे किए गए थे वो सब हवा हवाई हुई, सुहा हो गया? ये ये बातें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। ये बातें कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है कि हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने खर्च कर डाला, जो व्यर्थ चला गया, स्वाहा हो गया। तो क्या राहुल गांधी पप्पू है? उन्होंने हर मामले को लेकर, इस मामले को लेकर एक बार पार्लियामेंट में बयान तक दिया था। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी पप्पू तो कदापि नहीं है। जिस हिसाब से भारत के लोग और विदेशों में उनका डंका बज रहा है, तो ये कहना व्यर्थ है, यह जुमला साबित है कि राहुल गांधी पप्पू। राहुल गांधी जी का जब विदेशों में दौरा हुआ तो राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर 7 बार देश के बारे में राजनीतिक चर्चा की, जिसको लेकर भारत में राजनीतिक बवंडर मच गया। लोग, सत्ता पक्ष के लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के का वो अपमान करते हैं, भारत की राजनीति के बारे में गलत सलत बातें कहते हैं, जो सच से परे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है। तो क्या राहुल गांधी जी को विदेश में भारत के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं है? इस पर एक्सपर्ट अभय दुबे, राजनीतिक एक्सपर्ट अभय दुबे का अलग मत है, जो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और सरकार के गलत नीतियों की आलोचना करना उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। ये कैसी बातें हैं कि राहुल गांधी देश में जब रहे तो वो सरकार के नीतियों का विरोध करे और विदेश में जाकर उन्हीं नीतियों का समर्थन करे? ये बहुत बड़े मायने हैं। आज हम गूगल जैसे और कम्युनिकेशन के एक बड़े नेटवर्क के साथ आज जुड़ गए हैं। आज दुनिया को जानने का अवसर सबके पास है और लोग दुनिया को आसानी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस समय में यह कहना कि राहुल गांधी जी भारत की छवि विदेशों में खराब कर रहे हैं, इसका कोई तर्क नजर नहीं आता। तो क्या सचमुच राहुल गांधी का कद इतनी बढ़ गई है? क्या राहुल गांधी का कद काठी इतनी बड़ी हो गई है कि सत्ता पक्ष को आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में राहुल चुनौती पेश कर रहे हैं? देखने से तो ही लग रहा है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जो है उसका कद और काठी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए इतने उतावलेपन नहीं रहते, जिसको उन्होंने लगातार पप्पू साबित करने के लिए बहुत प्रयास किया। व्यंज उस पर तंज कसा जाता था कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं। लेकिन अगर आप बातों पर गौर करिए तो राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे यह साबित होता है कि वो पप्पू है। जिस बात को मीडिया में काट छट के पेश किया जाता है कि एक तरफ सोना डालो उस और उधर आलू डालो, इधर सोना निकलेगा, वो दरअसल उस क्लिप को काट छाट कर पेश किया गया था। राहुल गांधी जब 2017 में अमेरिका गए तो उन्होंने भारत की नोटबंदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी संसद को अंधेरे में रहकर लिया गया एक जानलेवा फैसला था, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसमें गलत क्या बात है? उन्होंने भारत में बोलने की आज़ादी से लेकर न्यायपालिका और सबके बारे में बहुत चर्चा की। जब वो सिंगापुर गए, बहरीन गए, जब वो बहरीन गए तो उन्होंने एक बात को कहा कि भारत में एक वर्ग ऐसा है जो सत्ता पे जो है काबिज तो है अप्रत्यक्ष रूप से, वो
भारत में लोगों को तय कर रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो जाके बहरीन में कर रहे हैं। वो बहरीन में कह रहे हैं कि पिछड़े नेताओं को, दलित नेताओं को फंसाने का काम करती है, उसका शोषण करती है वर्तमान की सरकार। सबसे ज्यादा हंगामा अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के बयान को लेकर है। सबसे ज्यादा हंगामा मचा। राहुल गांधी ने करीब 7 बार भारत के बारे में विदेशों में चर्चा की। तो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना बवंडर, राजनीतिक बवंडर मच गया। इस पर पार्लियामेंट को सत्ता पक्ष ने ही चलने नहीं दिया। ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही पार्लियामेंट को, राज्यसभा को चलने नहीं दे रहा है। ये कैसी परिपाटी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी ने वहां पर पेगासस के बारे में कहा कि मेरे फोन को टेप किया जा रहा है, मेरे फोन पे पेगासस लगा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उनको कुछ अधिकारियों ने बताया कि उनके फोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, कई पत्रकारों का, न्यायाधीशों का, विपक्ष के नेताओं का भी फोन टेप करने के बारे में राहुल गांधी लगातार बोलते हैं। वही पेगासस। राहुल गांधी ने आरएसएस को घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक विघटनकारी और उसकी विभाजनकारी नीतियां हैं जो यहां पर भारत में नफरतें फैलाने की काम करती है। उन्होंने आरएसएस को भी घेरे में लिया। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संसद, न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और चुनाव आयोग पर भी चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि ये सब जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इस पर सरकार जो है नियंत्रण कर लिया है या करने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारत का अपमान किया। तो इसमें अपमान की क्या बात है? जो वास्तविकता है, जो राहुल गांधी भारत में लगातार बोलते हैं, यहाँ के जो है विपक्षी दल लगातार उस बात को कह रहे हैं, इसी बात को तो राहुल गांधी ने वहां पर लंदन में कहा। तो क्या सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशों में जाकर भारत की चर्चा किए? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया? प्रधानमंत्री ने भी ऐसा बयान दिया, पहले भी दिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं? ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर आज एक चैलेंज के रूप में, राजनीतिक चैलेंज के रूप में उभर रहे हैं। राहुल गांधी को घेरने के प्रयास कोई आज नहीं किए। याद कीजिए, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड में ईडी का सम्मन हुआ और किस तरह से राहुल गांधी ने लंबी पूछताछ हुई उनकी माताओं सोनिया गांधी पे, ये छुपा हुआ नहीं। नेशनल हेराल्ड के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं कि नेशनल हेराल्ड क्या चीज है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू और कई कांग्रेस के नेताओं ने एक कंपनी की स्थापना की थी। एएलजे एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका काम था भारत में विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन, जिसमें नेशनल हेराल्ड भी था। हिंदी में उनका अखबार निकलता था, अखबार में भी कौमी आवाज करके कोई अखबार निकलता था। इस तरह से उनका जो मोटिव था भारत में जो है अखबारों का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रचार प्रसार। इसी के लिए उनको, जो इस कंपनी को ना सस्ते दामों पे शहरों में बड़ी बड़ी जमीनें मिली। मामला इसी को लेकर है। कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था
कि वो जो एएलजे जिसकी कंपनी में हेराल्ड था, इस कंपनी की जो 2000 करोड़ की जो कंपनी है, इसको हथियाने की। कहते हैं कि मात्र 50 लाख देकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पूरी एएलजी की 2000 करोड़ की कंपनी को अपने पास ले लिया। सन 2011 की बात है। ये आरोप ईडी के द्वारा लगाया गया। इसी को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ की। कांग्रेस कहती है कि नेशनल हेराल्ड ही वो अखबार है जो 1942 में असहयोग आंदोलन में जो न्यूज कवर किए थे, जिसको लेकर अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड को पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज वही लोग भारत में आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने करीब 90, क्योंकि वो बंद हो चुकी थी, और 90 करोड़ रुपये देकर उसे चालू कराने की कोशिश की, और उसे 90 करोड़ को उसीलिए के लिए 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ की संपत्ति लेने का आरोप ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाया गया। एक लंबी पूछताछ हुई। 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले पर बेल पर। इसकी शुरुआत सन 2012 में तब हुई जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने इसी बात को लेकर चैलेंज किया। सरकारें बदली, वर्तमान सरकार ने इस केस को फिर से चालू करवाया। तो राहुल गांधी के पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते हैं। आज फिर 2019 में राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले पर लेकर दो मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। उसी एक मामले पे सूरत कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनका आवास सरकार ने छीन लिया, जिसको राहुल गांधी ने फिर कोर्ट में चैलेंज दिया है। इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर सुशील मोदी ने भी पटना कोर्ट में केस किया है, जिस पर राहुल गांधी जमानत पर है। और अभी फिर कुछ दिन पहले कोर्ट में जिरह करके राहुल गांधी की उपस्थिति, उनका बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया। राहुल गांधी एक चैलेंज के रूप में आज भारत में उभरे हैं। किसी को इनकार नहीं किया सकता है और किसी को इनकार करना भी नहीं चाहिए। 2024 की चुनाव नजदीक है और जिस हिसाब से राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं और जिस हिसाब से सभी विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बिहार के तेजस्वी यादव हो, केसीआर की बेटी कविता हो या मायावती, ये सारा लोग, या ममता बनर्जी के भतीजे हो, कहते हैं कि विपक्ष के सारे नेताओं को करीब करीब सीबीआई, ईडी और आईटी के चंगुल में सत्ता पक्ष के लोगों ने कैप्चर कर लिया। राहुल गांधी अकेले सरकार के खिलाफ में देश और विदेश में जमकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब उनको पार्लियामेंट में बोलने की बारी आती है तो पार्लियामेंट में भी उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल पार्लियामेंट में जो बात कही उसको उससे हटा दिया गया, यानी लोकसभा की कार्रवाई से उनको हटा दिया गया। तो राहुल गांधी ने उस वक्त में क्या कहा था, ये भी जानने की बातें हैं। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर कई सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो विदेश में जो यात्राएं हो रही है देश हित के लिए, दरअसल ये देश हित के लिए नहीं, ये अडानी हित के लिए है। उन्होंने कई फोटोज पार्लियामेंट में दिखाए। राहुल गांधी कहते हैं कि एक दिन के इजरायल यात्रा में अडानी को रक्षा सौदे के 90% हिस्सा उनको हासिल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो उसके बाद जादू और सीबीआई, यानी जादू यानी अडानी और
एसबीआई ने उसको $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं तो उसके 25 दिन बाद बांग्लादेश की पावर सेक्टर में अडानी का बड़ा समझौता होता है और 25 साल का समझौता हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं तो वहां पर भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि पवन ऊर्जा को लेकर अडानी को इसका फायदा दिया जाए। तो ये बातें पार्लियामेंट में लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस हिसाब से अडानी को लेकर राहुल गांधी अभी भारत में एग्रेसिव है, जिस सेल कंपनी के बारे में बताया जाता है कि जिस सेल कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने में उनका पैसा आया, तो राहुल गांधी पूछते ये पैसा जा कहाँ रहा है? चुनावी बॉन्ड में तो अडानी के द्वारा जो दिए गए पैसा क्या वही आ रहा है? राहुल गांधी ने अडानी को और प्रधानमंत्री के बीच के रिश्ते को लेकर लगातार प्रहार किया है। अभी राजनीति उसी में गर्म है। केजरीवाल प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर दिए, जिस पर केजरीवाल को 25,000 रुपया का फाइन जो है ना कोर्ट के द्वारा हो गया। ये सारे मामले हैं। राहुल गांधी के मामले को लेकर जिस हिसाब से अभी केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को समर्थन दिया, निश्चित तौर पर केजरीवाल भी अभी घिरते आए। दूसरी बड़ी चुनौती अभी इस वक्त में केजरीवाल को लेकर सत्ता पक्ष को है। 2024 की तैयारी सत्ता पक्ष किसी भी हाल में कमजोर होने देना नहीं चाहती है। अभी कल ही केजरीवाल पे पूछताछ हुई है, करीब 9 घंटे के करीब पूछताछ हुई। ये सभी मामले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी 2024 के लिए सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा चेहरा है, जिसका काट सत्ता पक्ष को नहीं सूझ रहा है। जिस हिसाब से विपक्ष की गोलाबंदी हो रही है, ये सत्ता पक्ष को परेशान करने के लिए काफ़ी है। हमारा वीडियोस कैसा लगा ये अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।